गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट। आज आप लोग का शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने फिजिक्स का ये जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है यानी प्रकाश के परावर्तन वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बिना टाइम को लॉस करते हुए वीडियो को हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। पहले उसके बाद 100% है आपके मन में दिमाग में छाप दिया जाएगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर ऐसे खींच देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका कोई समतल दर्पण है। कौन सा प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण इसको कहते हैं। इस पर लाल ऑक्साइड का पॉलिश यानी कलई कर दिया जा रहा है। ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि इससे प्रकाश होकर न गुजर पाए। देखिए, इस बिंदु को कहते हैं अभिलंब कहते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। ये आपका होता है अभिलंब होता है। यहाँ से जब ऐसे प्रकाश को यहाँ भेजा जाता है, ये प्रकाश यहाँ पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर जाकर प्रकाश गिरेगा। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु का नाम जो है आपका आपतन बिंदु है। ठीक है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण है। मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर आपतन बिंदु पर गिरेगा और गिरने के बाद आप लोग देख रहे हैं पॉलिश किया गया है यानी प्रकाश इस पार नहीं जा पाएगा, यानी यहीं से ऐसे घूम जाएगा। इसको कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। एरो आपका बता रहा है कि प्रकाश इधर गया है और ये बता रहा है प्रकाश इधर आ रहा है। ये इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब है, और यहाँ पर क्या है? आपतन बिंदु है। देखिए कि यहाँ पर एंगल बनता है यानी एंगल का मतलब कोण बनता है जिसको आई कहते हैं, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको आर कहेंगे। यानी ये किसके बीच में है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है आपतन कोण। क्या पड़ जाएगा? आपतन कोण पड़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। इतना आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए। जो इसका आई कैसे यानी आपतन कोण नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच में है। और इसका परावर्तन कोण कैसे नाम पड़ता है? क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ता है परावर्तन कोण पड़ता है। इतना हम लोग समझ गए हैं, अभिलंब समझ गए हैं। तो यहाँ पर कोण आई क्या है? आपतन कोण है। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण है। देखिए, जो होते हैं इसके बताएंगे प्रकाश का जब परावर्तन क्या होता है बताएंगे, उसको लिख देंगे। जब प्रकाश का किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसी माध्यम में वापस आ जाता है। जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश का किरण किसी दर्पण से या किसी समतल दर्पण से किसी प्रकार के दर्पण से यदि टकराता है और टकराने के बाद जब उसी माध्यम यानी उसी दिशा में, एक तरह से उसी दिशा को देखिए कहेंगे तो कहेंगे कि सर जी ये तो देखिए इस दिशा से है तो इसी दिशा में जाना चाहिए। मतलब दो हो गए एक तरह से, एक ऊपर वाला हो गया एक नीचे वाला हो गया, यानी ऊपर ही रहेगा, नीचे आने का कंडीशन खत्म हो जाता है। तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश का यानी जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इसके 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स आपका कहता है कि जो आपका आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण है। मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताए थे कि आपतित किरण क्या होता है। देखिए, आपतित किरण आपतित यानी जो आने वाला किरण होता है उसको कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित मतलब जो टकराने के बाद जाता है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया
अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं, एक स्थान पर होते हैं, एक बिंदु पर होते हैं। हमें तो तल लिख दे रहा हूँ, एक तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। दूसरा नियम कहता है इसका, प्रकाश के परावर्तन का, कि जो आपका आपतन कोण होता है, यानी आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं मेरे भाई? आपतन कोण जो होता है उसको आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण सदैव, यानी सदैव का मतलब ऑलवेज, यानी हमेशा, सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण होगा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे आपसे न्यूमेरिकल यानी कोई मैथ का मतलब जो क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, वो पूछ देगा किसी दर्पण का आपतन कोण जो है 30 अंश है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, तो डायरेक्ट आप बताएंगे 30 अंश होगा। 45 का दिया तो आपतन कोण 45 अंश है तो परावर्तन कोण कितना अंश होगा, 45 अंश होगा। जो आपतन कोण रहेगा यानी जो यहाँ का वैल्यू रहेगा वही यहाँ का भी वैल्यू रहेगा, यानी ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा। तो ये आपका होता है प्रकाश के परावर्तन के रूल्स होते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसी प्रकार का वीडियो यदि चाहते हैं तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हमें पता चले तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे। आप लोग से उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक देंगे, और यदि समझ में आ गया होगा तो जय हिंद करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।